नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रमोद श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर देश भर में चल रहा है और उस पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके आरोपों के मुताबिक यह पूरा अभियान सिर्फ मतदाता सूची का सुधार ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को चुनाव आयोग ने घोषित किया है ताकि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को सुधारा जा सके, नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके, गलत या डुप्लीकेट नाम को हटाया भी जा सके। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए एसआईआर के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया, खासकर उन सीटों पर जहां उनकी पार्टी जीती थी वहां के हजारों वोट काटने की साजिश रच रही है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि ऐसे प्रयास निष्पक्ष और प्रक्रियागत हैं। किसी तरह की पक्षपात की बात को वह खारिज करता है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी की उन सीटों पर जहां 2024 में समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक जीता था, करीब 50,000 वोट प्रति सीट काटे जाने की योजना चुनाव आयोग बना रहा। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया कि वह जुगाड़ आयोग बन गया है, मतलब निष्पक्ष संस्थान न होकर राजनीतिक साजिशों में शामिल हो गया है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने एसआईआर की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग की है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका कहना है उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। यह प्रक्रिया अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है। साथ ही एक एसओपी जारी करने की भी मांग की है ताकि डिवीजन में गड़बड़ी ना हो। उन्होंने अपनी पार्टी का पीपीटीवी प्रहरी तंत्र बनाने की घोषणा की है, जो सीसीटीवी की तरह एसआईआर की प्रक्रिया पर भी नजर रखेगा ताकि मतदाता नामों में अनियमित कटौती ना हो। उनका कहना है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा को खतरे में भी डाल सकती है और यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष न रहे तो यह आम चुनावों की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। आयोग ने इन आरोपों पर खुद को सफाई देने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि एसआईआर पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रहा है, जबकि इसके उलट अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि कुछ बूथों पर धोखाधड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि उनमें से एक वीडियो में यह दिख रहा है कि एक किशोर नाबालिग था, उसकी पहचान और जांच की जा चुकी है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी को एसआईआर में समस्या है तो वह विधिक और प्रक्रियागत तरीके से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और गंभीर आरोप सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर ही भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों से 50,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी पेश किए और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थीं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 162 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। वहीं समाजवादी पार्टी 2022 में 111 विधानसभा सीटें जीत पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे 183 विधानसभा सीटें मिली थी। कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। 2022 में केवल 2 सीटें, लेकिन लोकसभा चुनाव में 40 क्षेत्रों में बढ़त। अखिलेश यादव का आरोप है कि यह पूरी तैयारी खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है। उन्होंने कन्नौज सीट को भी निशाना बनाए जाने का उदाहरण बताया। सपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची को ध्यान से जांचें, बूथ स्तर पर अधिकारियों से मिलें और हर उस मतदाता को जोड़ें जिसका नाम हटाया गया हो। उन्होंने साफ कहा है कि 414 दिन बचे हैं और कोशिश है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोट हटाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इन आरोपों के बाद राजनीति
हलकों में बहस तेज हो गई है। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। क्या वाकई मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी की कोशिश हो रही है या सिर्फ साजिश या राजनीतिक आरोप हैं? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बेहद चर्चित बयान सामने आया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू अपर्णा यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा में शामिल होने पहुंची अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। जब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के राजनीतिक नारे पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा 2027 में यूपी में फिर से कमल खिलेगा, बीजेपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अपर्णा यादव ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां कमल ही खिलेगा। उन्होंने आगे कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन जनता और देश के लिए काम करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिहार में एनडीए की जीत पर अपर्णा यादव ने कहा बिहार की जनता ने महागठबंधन को सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा जनता विकास चाहती है और इसी कारण उसने एनडीए को चुनकर अपना फैसला साफ कर दिया है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और तब से लगातार भाजपा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। अपर्णा यादव का यह राजनीतिक दावा 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा? यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा या आने वाले समय में ही पता चलेगा? आज की बड़ी राजनीतिक खबर गुजरात के मोरबी से सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एनडीए सरकार बनाएगा। मोरबी में भाजपा के नवनिर्मित जिला मुख्यालय के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा भाजपा का दायरा देश के हर घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। अमित शाह के मुताबिक घुसपैठियों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करने का भी आरोप लगाया है। यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग को एसआईआर को पुनः रोकने की मांग की थी। अमित शाह ने कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि एनडीए कमजोर है, लेकिन बिहार के लोगों ने एनडीए को 2/3 बहुमत देकर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का जनता पर भरोसा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार पर जनता का भरोसा कायम है। उन्होंने आगे कहा जो लोग समझ रहे थे कि भाजपा कमजोर है, उन्हें अब साफ समझ लेना चाहिए कि एनडीए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह सरकार बनाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घुसपैठियों बचाओ यात्रा शुरू की थी जो बेहद चौंकाने वाला था। अमित शाह का यह कहना है कि जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, आज वही पार्टी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी
घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं, और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, SIR देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता SIR की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। अमित शाह के इन बयानों ने देश के 3 बड़े राजनीतिक मैदानों बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले चुनावों में क्या वाकई NDA अपने दावों को हकीकत में बदल पाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।